अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा उर्दू हसन चैनल। आज मैं बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। हरियाणा से सटा हुआ गांव घाटमी का जो राजस्थान में पड़ता है, अभी 16 तारीख को 2 मुस्लिम युवाओं की हत्या कर दी गई और उसके बाद से जो हालात अब तक हैं, आज की महापंचायत में मैं वहाँ पर गया और जो सच्चाई वो सामने आई। घाटमी के गांव में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कब तक? जब तक के मुजरिमों को सज़ा ना मिल जाए और मजलूमों के लिए इंसाफ मिल जाए। जब मजलूमों के लिए इंसाफ और मुजरिमों के लिए सज़ा मिलेगी तब जाकर वो धरना प्रदर्शन ख़त्म होगा, वरना तो तब तक ये धरना प्रदर्शन घाटमी के गांव में लगातार चलता रहेगा। पूरे हिंदुस्तान के इंसानियत के दर्द को समझने वाले कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो इंसानियत को समझते हैं वो सब इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आज की पंचायत में जो पंचायत में क्या हुआ, किसने क्या कहा, चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं इस शख्स की बात। पे मैंने खबर लगाई इस तरीके से बजरंग दल के गुंडों ने और 2 लड़कों को, निर्दोष लड़कों को उठा लिया है, अपहरण करके ले गए, अभी तक लापता। उसके बाद भरतपुर पुलिस का रिप्ले आता है। मेरी एसएचओ से बात होती है, गोपालगढ़ एसएचओ रामनरेश मीना से बात होती है। उनके वसीम भाई टेंशन ना लो, मैं इस मामले में पूरा साथ दूंगा, और पीड़ित अभी गोपालगढ़ आए हुए हैं। उसके बाद मेरे पास रुका नहीं गया, फिर तुरंत मैं बाइक उठाया और सीधा थाना पहुंचा। उस टाइम जो घाट में के लोग, उनको पता भी होगा, वो गोपालगढ़ थाने के आगे खड़े थे। उस टाइम एसएचओ बाहर निकला और दोनों उसी टाइम उनकी कॉल आई थी वहाँ से भिवानी से, भाई ऐसे लोहारों से ऐसा हो गया। और फिर भी मेरे एसएचओ ये बात हुई, भाई इसमें कार्रवाई करनी, कुछ भी हो चाहे, क्योंकि हम उसे पहले से जानते हैं। पहले गोपालगढ़ थाने में रहा हो, फिर कैथवाड़ गए, फिर गोपालगढ़। हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छा आदमी है और इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है। तो हमने वही रिक्वेस्ट करी, भाई बाकी लोगों की तरह आप इसको मायूस मत करना, हमें बहुत सारे हमले हो चुके हैं, आप कार्रवाई करना। उसको पूरी विश्वास दिया और यहाँ के बाद भिवानी रवाना हुए। वहाँ के बाद हमने भिवानी की जो न्यूज़ सर्च करी, भाई अगर भिवानी की जैसे मामला हमारे पास कॉल आई यहाँ पे, तो हमने सर्च करी क्या मामला है। जब वहाँ की न्यूज़ मैंने सर्च की तो वहाँ पे पता लगी एक गाड़ी को जिंदा 2 लोगों जिंदा लावारिस लाश मिली। फिर मैंने वो न्यूज़ उठाई, यहाँ की न्यूज़ ऑलरेडी मेरे पास थी पहले से। मैंने दोनों को मैच किया, उधर वहीं पे कॉल पे द्वारा बात होगी गाड़ी नंबर से, तो वही न्यूज़ हमने चलाई जो आज पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया जो उसको बोल रहा है भाई इस तरीके से। किसी को मालूम नहीं था कि मामला हुआ है। उसके बाद हम लोग शाम को गाँव में आए थे और गाँव में आने के बाद हमारी ये बात चल रही थी, गाँव वालों से भी ये बात हुई थी, जब तक मिट्टी ना लगे, जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार ना हो, मिट्टी ना लगे। हमारी जो मेरी खुद की सोच थी, क्योंकि सरकार और प्रशासन तभी सुनेगा जब आपके पास कोई मुद्दा हो। अब आपके पास मुद्दा ही नहीं है तो वो सुनेगा क्या। ये गांव वालों से रिक्वेस्ट थी, गांव वालों ने पूरा जी जान लगाई थी, हम पूरे तन धन से साथ हैं और हम इसी चीज़ पे एग्री हैं। उसके बाद जब मॉर्निंग में आए, इतने पंचायत चल रही थी, वही बात थोड़ा सा नहीं कहते रहो, आप कहते रहो, इधर उधर डिस्टर्बेंस हो। उसी टाइम आप अपनी बात कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, कोई सुने मत सुने, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। उसमें उसी पंचायत चल रही थी जिस टाइम हम पहुंचे थे, और भाई ऐसा कैसे फैसला हो गया, सब 11 आदमी कमेटी आ गई। चलो आगे से क्या फैसला सुनाया जा रहा था, उसमें जब सारे लोग देखे कोई नहीं खड़ा हुआ, तो फिर अकेला मैं शख्स खड़ा हुआ था। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था बस, बेसिक मेरी राय, मैं थोप नहीं रहा, मेरी राय क्या है, मेरी राय जब तक मुख्य मुलजिम गिरफ्तार ना हो नहीं देनी चाहिए। उस पर हमारी आवाज़ रोक दी। फिर भी हम कोई बात नहीं, इलाके के कौम के रहनुमा उनके साथ थे, पंचपट लोग साथ थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, उस बात में मिस्टी दे दी गई, कोई बात नहीं। फिर जुबेर भाई के, जावेद भाई को दर्द था, उस दर्द के साथ फिर हम कंटिन्यू खड़े रहे, कब्रिस्तान में धरना दिया, वहाँ भी दबाने की काफ़ी कोशिश करी है। हम लगातार उस पर कंटिन्यू जारी हैं। फिर हमने रात वहाँ पे जगह नहीं मिली, हमें सब कब्रिस्तान है। सुनी अभी सारी बातें। चलिए सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं, कहाँ क्या हुआ, किस वक्त हुआ, कब हुआ और किसने किया। तो सबसे पहले 16 तारीख की घटना है
जिस वक्त इस घटने का इल्म हुआ कि 2 शख्सों के गायब होने की जब खबर फैली तो सबसे पहले वो गोपालगढ़ थाने जाते हैं और वहाँ FIR दर्ज कराने के लिए चक्कर काटते हैं। सुबह दिन के 2:30 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर चक्कर काटने शुरू किए और FIR दर्ज ना करना ये भी एक बड़ी साजिश और एक गलती हुई। और फिर वही FIR रात के 3 बजे जाकर दर्ज की गई। जब उनकी शिकायत लेकर वहाँ गए तो क्या हुआ, दिन के 2:30 बजे या 2 बजे से चक्कर काटते रहे गोपालगढ़ थाने के और रात के 3 बजे वो FIR हुई। शायद कि जैसे वो थाना गए उस वक्त में FIR ले ली जाती तो कहीं ना कोई हल्का सा रास्ता आसानी का मालूम हो जाता। चलिए दूसरी वजह, जब वहाँ से वो फिरोजपुर झिरका लाए और फिरोजपुर झिरका में जब पुलिस स्टेशन में यानी थाने में जब उन्होंने उसको लेकर कहा कि इनको लो और जो उस वक्त में जिनकी ड्यूटी थी तो उन्होंने जब देखा कि 2 शख्स हैं और उनकी हालत गंभीर है तो उन्होंने बजाय उनको लेने से और मना कर दिया। दूसरी गलत क्या होना था, यहाँ उनको अपने अंडर में लेते, हॉस्पिटल पहुंचाते और मुलजिमों को पकड़कर बिठाते और जो जिनके वो मजलूम थे जिनके साथ ये घटना हुई है उनके वारिसों को इत्तला की जाती और उनको यहाँ बुलाया जाता और इनको हॉस्पिटल रेफर कर किया जाता और उन जो बदमाश थे गुंडा किस्म के लोग थे उनको थाने में बिठाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी वजह यह हुई, ऐसा नहीं हुआ और फिर नतीजा ये कि फिर वो उनको लेकर चले गए और जाकर उन्होंने हरियाणा में लोहारू जिले में जाकर वहाँ उन्हों को एक को अगली सीट पर और एक को पिछली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर उन्होंने जिंदों में उन्होंने आग लगा दी और उनको जला दिया। बात यही तक नहीं रुकी, उसके बाद में डेड बॉडी घर पर आ गई और बड़े बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े सरपंचों के वहाँ आने लगे, इकट्ठे होने लगे और इतनी जल्दी की उन्होंने कि जल्दी इनको दफना दो और कुछ घोषणाएं की। 41 लाख रुपए दोनों के लिए नौकरी देने के लिए, दोनों उनके लिए नौकरी का धांसा दिया उनके लिए और उन जो कंगाल थे उनको दफन करा दिया। जब उसके बाद में जो सच्चाई आई सामने तो उन्होंने से कहा कि 5 लाख खुद मंत्री साहब देंगे, 15 लाख वहाँ से मिलेंगे, 5 लाख वहाँ से मिलेंगे। इसका कोई सबूत नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी, बस मामले को रफा दफा कराने के लिए जल्दी से उनको दफनाया गया। अब जब पूछा कि 5 लाख तो कौन दे रहे हैं, मंत्री साहब दे रहे हैं और 15 लाख कहाँ से आ रहे हैं, तो 15 लाख कहीं से कोई स्कीम है वहाँ से आएंगे। जिस स्कीम कहीं कोई स्कीम है चिरंजीवी के नाम से वहाँ से लेने, 5 लाख किसी और कोई संस्था वो देगी, कब देगी कुछ नहीं मालूम। नौकरी के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया, उस वक्त कहा, लेकिन अब फिर नौकरी के लिए मना कर। हमने कब नौकरी के लिए कहा था, हम तो कॉन्ट्रैक्टर ना, यानी डीसी रेट पे नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी कुछ नहीं पता। आप देखें एक कन्हैया की हत्या होती है राजस्थान में, उसके लिए जब हत्या होती है तो 50 लाख का चेक तुरंत दिया गया और 50 के बाद में 50 और बढ़ाए गए, 1 करोड़ रुपए कन्हैया लाल के दिए गए। और वहां पर कौन आया था पता आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ 2 मुस्लिम लड़के जिनको जिंदा जला दिया गया। कितने पैसे की घोषणा की जाती है, कितने की, 41 लाख की, और वो भी कब, 15 कहीं से, 5 कहीं से, 5 कहीं से, वो भी कोई संस्था देंगी, उनमें कोई किसी का हेला नहीं है। उन संस्थाओं से तो खुद भी ले सकते हैं जाकर, लेकिन कब मिलेंगे कुछ नहीं मालूम। नौकरी की जब बात आई तो नौकरी के लिए कहा कि हमने कब कहा कि हम नौकरी देंगे तुरंत। वहां पर जो धरने थे उन्होंने कहा कि यह इतनी 2 शख्सों की इतनी हैसियत के 41 लाख रुपए और एक गैर मुस्लिम के लिए उसकी हत्या की जाती है तो 1 करोड़ रुपए, और नौकरी के लिए जब बात की जाती है तो देंगे, कब देंगे, कहाँ देंगे, कोई नौकरी नहीं। तो धरना प्रदर्शन फिर शुरू हुआ और जो धरना के लिए जो बैठे हैं वो पहले ही से उनका मन नहीं था उनको दफनाने के लिए, लेकिन कुछ हालात बने और उनको दफनाया। अब उन्होंने खुद धरने पर बैठ गए और फिर एक लंबा तांता शुरू हो गया। यानी हिंदुस्तान के कोने कोने से आज इमरान प्रतापगढ़ी जैसे शख्सियत आई तो जरूर गाँव में, लेकिन वहाँ नहीं आए
जहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा था, जहां पर धरना प्रदर्शन 3 दिनों से लगातार चल रहा था, वो वहां पर नहीं आए। वहां उस जगह को बचाकर या बचकर निकल गए, या किसी ने बचवा दिया उस जगह को, वहां से निकल गए। आप देखो, आप सोचें, आप एक शख्स को, मुलजिम को पकड़ा जाता है, और उन्होंने कितनी बड़ी उनके पीछे ताकत कि उन्होंने राजस्थान पुलिस पर ही केस दर्ज करा दिया। आम जनता एफआईआर के लिए तरसती है, उनके लिए एफआईआर नहीं होती, लेकिन एक पुलिस ने दूसरी पुलिस पर, हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर फौरन दर्ज कर ली रातों रात में, और फिर राजस्थान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे उन सबको चेक किया और अपना सबूत पेश किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और उन पर गंभीर आरोप लगाए कि इन्होंने इस तरीके से मारपीट की, इन्होंने जो घर में मस्तूरात जो माएँ बहनें थी उनके साथ बदतमीजी की, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जब उन्होंने सारे सबूत देने के बाद। लेकिन अभी भी दो चीजें टकरा रही है, ये और यही नहीं, आज का जो ताजा हालात है, आज मानसर और गुड़गांव जैसी जगहों पर उन्होंने अपने एक बहुत जो बड़ा मुलजिम है, जिसका नाम को आप जान रहे, मेरा इशारा है, तो उन्होंने उसके समर्थन, जनता ने, उनकी पब्लिक ने उनके से कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो क्या इससे क्या संदेश जा रहा है? पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इन सब से मिलकर ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सबसे अक्लमंद वो है जिसके अंदर इंसानियत जागी। एक गाय के लिए, एक गाय का बहाना बनाकर एक इंसान का मार देना, एक इंसान को जिंदा जला देना, ये जानवर से भी ज्यादा सस्ती हो गई। ये बड़ी दुखद की बात है कि आज मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है, हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, कौन लोग इस तरीके से मुल्क के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौन उनको बिगड़वा रहे हैं, ये सब हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, और हम सबको समाज में फैली हुई बुराइयों पर कंट्रोल करना होगा। हम सबको अपने समाज में जितनी बुराइयां फैल रही हैं, चाहे नशे की हो, चाहे किसी भी हो, हम बगैर किसी धर्म के, बगैर जात पात के, हम सबको मिलजुल कर मेहनत करनी है और अपने समाज से तमाम बुराइयों की जड़ों को ख़त्म करना है।